इस प्रश्न के अनुसार किसी आदर्श गैस के निर्दर्श निर्दर्श का मतलब होता है सैंपल का दाब P है, परमताप T होने पर आयतन V है। तो इस गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान भी अपने को बता रखा है स्मॉल m है। गैस का घनत्व क्या होगा, और घनत्व के जो आंसर दे रखे हैं वो पी एम और के टी के रूप में दे रखे हैं। अपन जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अपन इसका दूसरा रूप लिखें, जो अपने को क्या चाहिए, घनत्व चाहिए, तो पहले घनत्व के रूप में तो बदलो। तो आप कहोगे पी वी मोल अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान अपॉन अणुभार या आणविक भार इंटू आर टी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एम डब्ल्यू को पी के साथ गुणा कर सकते हो और एम में भाग लगा सकते हो वी का इंटू आर टी, क्योंकि एम अपॉन वी द्रव्यमान अपॉन आयतन या द्रव्यमान बटा आयतन बच्चों आप जानते हो घनत्व होता है। तो आपने कहा कि इसको घनत्व बना दें रो, तो रो बराबर फॉर्मूला आ गया पी एम डब्ल्यू बटा आर टी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे आर के रूप में नहीं चाहिए, अपने को के रूप में चाहिए। तो पी एम डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो बच्चों, एम डब्ल्यू को अपन लिख सकते हैं, एम डब्ल्यू का एक रूप होता है कि एम डब्ल्यू बराबर स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब है बच्चों प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान इंटू एन ए। तो ये फॉर्मूला हो गया बटा आर और टी का टी। एक फॉर्मूला अपन के और आर में समझ जानते हैं कि आर इक्वल्स टू होता है के इंटू एन ए। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन नियतांक है, एन ए अवगाद्रो संख्या है। अपने को यहाँ पे देखो क्या करना है, पी रखना है, स्मॉल एम रखना है, के लाना है। तो बच्चों अपन एन ए अपॉन आर लिखें, एन ए बटा आर आपका जो उत्तर होगा, एन ए बटा आर आपका उत्तर होगा 1/k। तो अपन कह सकते हैं कि एन ए बटा आर को 1/k लिखें, तो रो बराबर बच्चों आप कह सकते हो पी एम बाई के टी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें पी एम स्मॉल एम है, ये आ गया रो बराबर पी एम बाई के टी। अब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखते हैं तो इस क्वेश्चन को बड़ा जल्दी भी कर सकते थे। कि आदर्श गैस समीकरण जो है उसके 4 रूप होते हैं। पहला रूप होता है मोल के रूप में, तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ध्यान रखना चाहिए पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। दूसरा है अणु के रूप में पी वी बराबर एन के टी, ये भी याद रखना चाहिए। और तीसरा है घनत्व है, घनत्व के 2 रूप होते हैं, एक होता है आर के रूप में जो अभी अपन ने प्रूव करा रो बराबर पी एम डब्ल्यू बाई आर टी, और एक होता है अणु के द्रव्यमान के रूप में, तो उसको अपन रो बराबर कहते हैं पी एम बाई के टी। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन क्या है, पी आपका दाब है, वी आपका आयतन है, एन मोल की संख्या है, आर गैस नियतांक है, टी आपका ताप है। यहाँ पे अपन एक नई चीज़ आई है जो कि एन है, वो एन अणुओं की संख्या है, के आपका बोल्ट्जमैन नियतांक है। ठीक है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एम डब्ल्यू नई चीज़ आई तो वो अपन कह सकते हैं आणविक भार है, बाकी वही चीज़ है रो आपका घनत्व है। यहाँ पे एक स्मॉल एम नहीं आया है, तो ये अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक अणु का द्रव्यमान होता है स्मॉल एम। तो इस तरीके से आपको चारों याद होता है, तो आप इसको डायरेक्ट ही कह सकते थे कि रो बराबर पी एम बाई के टी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।